मंडली, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सेल कैसे अपने क्रोमोसोम्स को पैक करता है, यानी प्रोफेज, और उन्हें एग्जैक्टली मिडल में कैसे लेके आता है, जो कि होता है मेटाफेज में। अब टाइम आ गया है अंतिम घड़ी का। आज हम इन्हीं क्रोमोसोम्स के बीच में स्प्लिटिंग करेंगे। ठीक है, सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे और माइटोसिस को हमेशा के लिए फिनिश कर देंगे। अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा हो तो आज का लेक्चर आपके लिए एकदम मक्खन है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेप 3। स्टेप 1 थी प्रोफेस, स्टेप 2 था एग्जैक्टली मेटाफेस। वी आर एट स्टेप 3। स्टेप 3 इज एनाफेस। ठीक है, एना, एना का मतलब होता है अपार्ट। एना का मतलब होता है अपार्ट या फिर बैक भी कह सकते हैं, बट वी विल रिमेंबर द वर्ड अपार्ट क्योंकि ए और ए याद करने के लिए आसान है। ठीक है, ये पूरे माइटोसिस का सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज है। ठीक है, इट ओनली लास्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स। ओके, यानी पूरा साल पढ़ाई की, विच इज़ वेरी सिमिलर टू आपके प्रिपरेशन। पूरे साल आपने पढ़ाई की और एग्ज़ाम सिर्फ 3 घंटे का। एनाफिस बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, ध्यान से देखो इस डायग्राम को, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ठीक है, मेटाफिस में जो क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आए थे, इक्वेटर पे आए थे, वो अब उनका सेंट्रोमियर, ध्यान से सुनना, अब उनका सेंट्रोमियर स्प्लिट हो चुका है। सेंट्रोमियर क्या होता है? बीच वाला पार्ट किसी भी क्रोमोसोम का, बीच वाला पार्ट किसी भी क्रोमोसोम का, अब वो स्प्लिट हो चुका है। दिख रहा है ना आपको? इसका एक पार्ट यहाँ है और एक पार्ट यहाँ है। जैसे ही सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी पहला ये और दूसरा ये, स्पिंडल फाइबर की मदद से खींचे चले आते हैं। कहाँ पे? पोल्स की तरफ। ठीक है, स्पिंडल फाइबर की मदद से खींचे चले आते हैं। ये छोटे होने लगते हैं। जो स्पिंडल फाइबर है वो छोटा हो रहा है साइज में, ऑफ कोर्स, और पोल्स की तरफ खींचने लगता है। अब इसकी डेफिनेशन लिखो एनाफेस की। सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग मार्क्स द बिगनिंग ऑफ एनाफेस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एनाफेस है या कोई और फेस है? बहुत बेसिक है, आपको देखना सेंट्रोमियर से स्प्लिटिंग हुई है या नहीं। इफ़ यू आर एबल टू सी कि सेंट्रोमियर से स्प्लिटिंग हो रही है, आंखें बंद करके मार्क करके आ जाना कि ये एनाफेस है। ठीक है, sister chromatids separate to become chromosomes of future daughter nuclei and migrate rapidly towards opposite poles. अब ये पोल्स की तरफ जा रहे हैं। एस्टर छोटा, जो एस्ट्रल रेज है, स्पिंडल फाइबर है, वो छोटी होती जा रही है। सिस्टर क्रोमैटिड्स के दो, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, वो नए डॉटर सेल्स की न्यूक्लियाई में तब्दील होंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं टीलोफेस, जो कि है लास्ट। टीलोफेस, अब टीलो का मतलब होता है, लेक्चर्स देखे तो आपको याद होगा, टीलो का मतलब होता है एंड, और we can also say it is also known as, it can also be called as terminal। ठीक है, जैसे टेलोमियर क्रोमोसोम का एंड था, वैसे ही टेलोफेस कैरियोकाइनेसिस का, यानी न्यूक्लियस डिवीजन का एंड है। अब टेलोफेस इज एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ प्रोफेस। क्या क्या? टेलोफेस इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ प्रोफेस। प्रोफेस यानी पैकेजिंग और प्रिपरेशन वाला फेस। ठीक है, जो चीज़ें प्रोफेस में टूटी थी, सॉरी, ब्रेक हुई थी यानी टूट गई थी, वो यहाँ वापस आकर बनेगी। देखो यहाँ हो क्या रहा है, ध्यान से देखना। क्रोमोसोम्स पोल पर पहुंच गए। पहले ये एक ही सेल था, बाय द वे, ये एक सेल था। अब क्रोमोसोम पोल्स पर आ चुके हैं। ठीक है, और वो अब वापस अनकॉइल होकर पतले धागे, यानी आर बॉल ऑफ वुल, जो कि था क्रोमैटिन, क्रोमैटिन बन रहा है। यानी जो प्रोफेस के शुरुआत में था, अब वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, ओनली रिवर्स हो रहा है। स्पिंडल फाइबर्स का काम खत्म, तो वो डिसअपीयर हो चुके हैं। स्पिंडल फाइबर्स ने पोल्स की तरफ इनको खींच लिया था। स्पिंडल फाइबर्स गायब हो चुके। ओके, अब घर की दीवार वापस बन रही, यानी कि न्यूक्लियर एनवलोप और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो रहा है। एज यू कैन सी, ये वापस रीअपियर हो रहा है, जो कि प्रीवियस फेसेस में
डिसइंटीग्रेट हो चुका था। अब एक ही सेल के अंदर दो डॉटर न्यूक्लियाई है, यानी सेल तो एक ही है, सेल एक ही है, बाय मिस्टेक लिखा मैंने, सॉरी, सेल एक ही है, पर इसके अंदर न्यूक्लिया यानी न्यूक्लियस दो हो चुके हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है? कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। इज कंप्लीट 100%। अब ध्यान से सुनना, अगर ठीक से देखोगे तो ऑब्जर्व करो, तो ये था कि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, पर सेल अभी भी एक ही है। एज आई सेड, सेल अभी भी एक ही है, न्यूक्लियस चाहे दो है, पर सेल फिलहाल एक ही है। अब हमें इसका साइटोप्लाज्म अब हमें इसका साइटोप्लाज्म स्प्लिट करना है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे एग्जैक्टली साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना कि साइटोकाइनेसिस यानी ऑफ कोर्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस का तरीका बिल्कुल अलग होता है, एंड दिस इज अ गारंटेड गुड क्वेश्चन। एनिमल सेल्स में चीज़ें पिंच डाउन होती है, यानी कि सेल बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लगाता है, ओके। वेयर एज प्लांट सेल में यहाँ पे वो फोर्स लगाता है, अंदर से बाहर की तरफ एक अंदर से वॉल बन जाती है, इसे हम कहते हैं सेल प्लेट। वेयर एज एनिमल सेल में इस प्रेशर को हम कहते हैं सेल फरो। एनिमल एनिमल सेल में क्या होता है? फूरो। और इस फोर्स को क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल। ओके। वेयर एज प्लांट सेल में सेल प्लेट होती है। प्लांट सेल में प्लांट में सेल प्लेट बनती है, क्योंकि अंदर से बाहर पुश करती है, और इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। ओके, ये भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम इस स्लाइड को, ये जो मैंने टेबल बनाया है, ये आपको ठीक से पढ़ना है। यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं है, इस स्लाइड को आप बाद में एज अ रिवीजन इसको क्लियरली पढ़ना, ठीक है। फिर फाइनली माइटोसिस हमारी बॉडी में क्या करता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसके 5 फंक्शंस है। फर्स्ट इज ग्रोथ। एक सिंगल जायगोट से इतना बड़ा ह्यूमन बने तक सबका कमाल करता है हमारा माइटोसिस। सेकंड, रिप्लेसमेंट। हमारे स्किन सेल्स और रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी लगातार मरते हैं और नए बनते हैं, और ये किसका कमाल है? माइटोसिस। फिर रिपेयर। चोट लगने पर चोट लगने पर या फिर छिपकली की पूंछ कटने पर जो रिपेयरिंग होती है स्किन सेल्स की, या फिर वो नए ऑर्गन की, या फिर वो स्पेसिफिक पॉइंट की, वो करता है माइटोसिस। सेकेंडली, रिप्रोडक्शन। माइटोसिस से ही होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमोइबा और यीस्ट, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस से ही होता है। फिफ्थ, हेरिडिटी। क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है, ये एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करता है। ओके ओके, टाइम फॉर द ग्रैंड समरी। मैं आपको निमोनिक सा एक हैक दूंगा हर बार की तरह। माइटोसिस के 4 स्टेजेस याद रखने का एक सुपर क्वर्की सा इजी सा है। वो निमोनिक है पी मैट, दैट इज पी मैट। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, पास मी अनदर टी कप। पास मी अनदर टी कप। पी
मैट, पी मैट। अब याद क्या रखना है हमें? हमें याद रखना है पी मैट। पी मैट का पहला क्या है? प्रोफेस। प्रोफेस, प्रो मीन्स फर्स्ट। प्रोफेस में क्या होता है? पैकिंग। प्रोफेस में क्या होता है? पैकिंग। पैकिंग किस चीज? क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कंडेंस होता है और मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है। और मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होता है, ठीक है, थिक हो जाता है। फिर आता है पी मैट। पी मैट, पी हो गया, अब क्या आएगा? एग्जैक्टली एम। एम यानी मेटाफेस। मेटा मतलब मिडल, ठीक है। मेटा मीन्स मिडल। क्रोमोसोम्स लाइंस अप एट द इक्वेटर। क्रोमोसोम कहा जाते हैं इक्वेटर पे। देन पी मैट, पी हो गया, एम हो गया, ए आएगा। ए क्या था? एनाफेस। एना का मतलब क्या था? बैक, यानी वापस जाना या फिर अपार्ट। यहाँ पे आएगा अपार्ट, ठीक है। यहाँ पे अपार्ट क्या होते हैं? क्रोमैटिड्स आर पुल्ड अपार्ट टू द पोल। क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स कहा जाते हैं पोल की तरफ, ठीक है। देन लास्टली पी मैट। पी मैट यानी पी हो गया, एम हो गया, ए हो गया, अब बचता है टी, यानी टेलोफेस। टेलोफेस, टेलोफेस को आप कैसे याद रखोगे? टू। टू क्या बनता है यहाँ पे? टू न्यू न्यूक्लियाई, ठीक है। एंड दिस इज रिवर्स ऑफ पी। पी यानी प्रोफेस। जो प्रोफेस में टूटा था वही सेम चीज यहाँ पे आके जुड़ के बनती है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? पी मैट। पी मैट मतलब प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। अब प्रोफेस में कैसे याद रखोगे? प्रोफेस का पी, पैकेजिंग का पी। प्रोफेस में पैकेजिंग होती है। मेटाफेस, मेटाफेस का एम और मिडल का एम। मेटाफेस पे इक्वेटर पे आते हैं। देन अलाइंस एनाफेस। एनाफेस का ए एंड अपार्ट का ए। एनाफेस में अपार्ट होते हैं क्या? क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स अपार्ट होके पोल की तरफ जाते हैं। देन टीलोफेस। टीलोफेस का टी एंड टू का टी। टीलोफेस में टू न्यूक्लियाई बनते हैं और ये प्रोफेस का रिवर्स होता है। तो आपको निमोनिक्स का एक बहुत बढ़िया हैक दिया है। और एक सिग्निफिकेंस है माइटोसिस याद रखने का, वो मैं आपको बता ही देता हूँ। वो सिग्निफिकेंस यहाँ लिखते, ये खाली स्पेस मिल गया हमें, वाह, ठीक है। उसका हैक है बाघ की आवाज़, विच इज वाव। ये तो बिल्ली की हो गई, बट आप यूट्यूब पर सर्च करना, मुझे नहीं आती, बट इट्स समथिंग लाइक गिर्र। ये आपने सुनी होगी, राइट? गिर्र, ऐसी गिर्र, ऐसे कुछ आवाज़ करता है। ये सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस याद रखने का सबसे इजी तरीका है। कैसे याद रखोगे? जी, जो कि है ग्रोथ। देन आर, आर इज रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट। एंड ये आर रिपेयर। एंड ये वाला आर रिप्रोडक्शन। ये वाला आर हेरिडिटी, हेरिडिटी, ओके। तो आप देखने जाओगे तो माइटोसिस इज ऑफिशियली ओवर एंड इट इज कम्प्लीटली लॉक्ड इन योर ब्रेन। आज हम आईपी मैट, आईपी मैट में सॉरी, आज हम पी मैट और ग्र सी के नोट्स में लिख लेना जो भी मैंने आज आपको सिखाया। इन द नेक्स्ट वीडियो हम वापस मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।